वेलकम टू जीएस एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर पढ़ेंगे, जो कि जीसी लियोंग का चैप्टर नंबर 5 है। इसमें रनिंग वाटर पे स्पेशल फोकस होगा। लैंडफॉर्म्स बनाने में कैसे रनिंग वाटर का योगदान होता है। लैंडफॉर्म्स देखिए दो तरीके से बनते हैं। एक इरोजन से बनता है, यानी कि कहीं से मटेरियल को इरोड किया गया है, वहाँ पे एक तरह का लैंडफॉर्म बन जाएगा। और जिस उस मटेरियल को फिर जिस जगह पे जाकर डिपॉजिट किया जाएगा, वहाँ पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेगा। तो दो तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं। और एजेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे रनिंग वाटर है, आइस है, विंड है। ये सब एजेंट हैं जो लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करने में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। और जहाँ पे लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो इरोजनल लैंडफॉर्म बनता है या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है। तो इस चैप्टर में हम लोग रनिंग वाटर से रिलेटेड जितने भी लैंडफॉर्म्स बनेंगे इरोजन से या डिपोजिशन से, सभी को डिटेल में देखेंगे। The development of a river system. When rain falls, part of it sinks into the ground, some is evaporated back into the atmosphere, and the rest run off as rivulets, brooks, streams and tributaries of rivers. देखिए बारिश जब होता है तो कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है, कुछ इवोपोरेट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, वापस एटमॉस्फेयर में इवोपोरेट होकर चला जाता है, और कुछ रेस्ट रन ऑफ एज रिवुलेट्स, ब्रोक्स, स्ट्रीम्स एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स डेट फ्लो डाउन टू द सी। तो वह क्या करता है, नदी का यानी कि रिवर का रूप ले लेता है। अब उसका नाम रिवुलेट हो सकता है, उसका नाम ब्रोक हो सकता है, स्ट्रीम हो सकता है, या ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं उसको। सभी रिवर ही हैं, लेकिन जैसे ट्रिब्यूटरी हो गया किसी बड़े नदी में जा रहा है, ब्रोक्स कहते हैं कोई बड़ा नदी है, रिवुलेट्स छोटे नदियों को कहेंगे। तो उस तरह से इसका नाम है, सभी रिवर्स हैं। ये सभी रिवर्स में बहुत पोटेंशियल होता है। क्यों होता है पोटेंशियल? क्योंकि यह रनिंग वाटर है। रनिंग वाटर में पोटेंशियल होता है, इसलिए इसको पोटेंट एजेंट कहते हैं, यानी कि इसमें पोटेंशियल है। या किस चीज का एजेंट है? डिन्यूडिंग द अर्थ सरफेस। डिन्यूडिंग का मतलब अर्थ सरफेस को डिन्यूड कर रहा है, डिन्यूडेशन कर रहा है। डिन्यूडेशन किसको कहते हैं? डिन्यूडेशन इज द जनरल लोअरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस को जनरल लोअरिंग कहते हैं उसको डिन्यूडेशन कहते हैं, मतलब उसके इरोजन को ही कहेंगे एग्जैक्टली। दिस टेक्स प्लेस बिकॉज सच एजेंट ऑफ इरोजन एज रिवर, आइस, विंड, वेव्स वियर अवे द रॉक्स, यानी कि रॉक्स को तोड़कर दूसरे जगह ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट द इरोडेड डेब्रीज टू द लोअर लैंड और राइट डाउन टू द सी। या फिर लोअर लैंड पे डिपॉजिट करते हैं, और या तो सीधा उसको सी के अंदर लेकर चले जाते हैं ट्रांसपोर्ट करते करते, क्योंकि रिवर्स तो सी में ही जाते हैं, तो साथ में सी में भी ले जा सकते हैं, या बीच में कहीं पे हो सकता है उसको लोअर लैंड पे उसको ट्रांसपोर्ट करके छोड़ दिए हों, तो वहां पे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होगा। देखिए, बट इरोजन कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस द रॉक्स आर फर्स्ट वीकेंड। इरोजन वहां तब तक नहीं होगा जब तक कि रॉक्स वीकेंड ना हो। रॉक्स को वीकेंड करने के लिए ये रेन, फ्रोस्ट, विंड का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यह रॉक्स को विदर करने, विदर मतलब तोड़ना, यहाँ पे विदर का मतलब तोड़ना है। यह वेदर नहीं लिखा है, यह विदर लिखा है। रॉक को तोड़ना, रॉक को तोड़ देते हैं यह सब धीरे धीरे करके, सो दैट दे कैन बी इरोडेड मोर इजिली अनलाइक ग्लेशियर एंड स्नो। देखिए, ग्लेशियर और स्नो तो सिर्फ कोल्ड एरिया में कन्फाइंड होते हैं। कन्फाइंड का मतलब सीमित होना, कोल्ड एरिया में होते हैं या टेम्परेट लैटिट्यूड में सीमित होते हैं। वेव्स कोस्टलाइन के पास सीमित होते हैं। विंड्स आर ओनली इफिशियंट इन डेजर्ट्स। विंड्स तो हर जगह है, लेकिन जो इफिशियंट है यानी कि जिनमें पोटेंशियल होता है इरोड करने का, वह इफिशियंट सिर्फ डेजर्ट के पास ही होते हैं। लेकिन रनिंग वाटर का इफेक्ट पूरे ऑल ओवर द ग्लोब देखा जाता है, वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। रनिंग वाटर इज दस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन। देखिए, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन है। रनिंग वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमिड इरोजन। देखिए, ह्यूमिड इरोजन किसको कहते हैं? ह्यूमिड इरोजन कवर्स द इंटायर स्कोप ऑफ स्कल्पचरिंग इफेक्ट ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर का जितना भी स्कोप है, स्कल्पचरिंग इफेक्ट है। स्कल्पचरिंग मतलब किसी चीज को बनाना, स्कल्पचर करना। फ्रॉम द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर कहाँ कहाँ से शुरू हो सकता है? सबसे पहला रनिंग वाटर का रूप होता है रेन वाटर, उसके बाद अंतिम में रिवर, उसके बाद तो सी में चला जाता है। तो रेन वाटर से लेकर रिवर तक जितना भी उसका
स्कल्पचरिंग इफेक्ट है, उस सभी को हम लोग ह्यूमिड इरोजन कहेंगे। यानी ह्यूमिड इरोजन एक बहुत बड़ा टर्म है। फ्रॉम द एक्शन ऑफ रेन वाटर टू डेट ऑफ द रिवर्स, सभी को हम लोग ह्यूमिड इरोजन कहेंगे। इसमें देखिए जब बारिश होता है और नदी का रूप लेता है, फिर नदियां धीरे धीरे बहती है ना, तो उसका अलग अलग तरह का रूप आता है। जैसे पिछले स्लाइड में दो फिगर था ना, कि एक ट्रेलिस पैटर्न बना रहा था और एक डेंड्रेटिक पैटर्न बना रहा था। डेंड्रेटिक मतलब डेंड्रॉन, जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रेलिस मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें अल्टरनेट सॉफ्ट रॉक एंड हार्ड रॉक होता है। पिछले स्लाइड में था, उसको आप लोग देख लेंगे, बुक में इसको कवर किया गया। हालांकि बहुत डिटेल में इसको कवर नहीं किया गया। इसका 4-5 तरीका होता है, रेडियल पैटर्न भी होता है, तो उन चीज़ों को इस बुक में कवर नहीं किया गया, इसलिए उसको बाद में कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ देखिए, मास मूवमेंट ऑफ अर्थ and weathered material on hill slope down to the valley are mainly due to the lubricating action of water which allow a mass of material to move under the gravity। देखिए, जब अर्थ का मास मूवमेंट होता है, मतलब कि मास मूवमेंट का मतलब ये सब 1-2 टन नहीं बल्कि हजारों टन में ये सब मूव करते हैं। हम लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन हजारों टन में यह मूव करते रहते हैं। जब वेदर्ड मटेरियल और अर्थ का इतना लार्ज अमाउंट में मूवमेंट होता है हिल स्लोप्स पे, हिल स्लोप्स से वो नीचे आते हैं वैली के तरफ, वो सभी किस कारण से होते हैं? क्योंकि वाटर के अंदर लुब्रिकेटिंग एक्शन होता है। वाटर का लुब्रिकेटिंग एक्शन के कारण होता है। वाटर एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिसके कारण वो लोग मूव कर पाते हैं फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही तो सभी मूव कर रहे हैं। यहाँ तक कि रिवर भी ग्रेविटी के कारण ही मूव कर रहा है, और रिवर के साथ साथ मास मूवमेंट हो रहा है अर्थ का। दिस इज पर्टिकुलरली एक्यूट वेयर द स्लोप्स आर स्टीप। देखिए, यह जहाँ पे स्लोप स्टीप होता है, मतलब काफी ज्यादा स्लोप, अचानक से सडन स्लोप होता है, वहां पे काफी ज्यादा होता है। द स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन द हिल स्लोप इज कॉल्ड सॉइल क्रीप। स्लो मूवमेंट सॉइल क्रीप कहलाता है, क्योंकि वहां पे जेंटल मूवमेंट, जेंटल स्लोप होता है, ज्यादा स्लोप नहीं होता, तो स्लो मूवमेंट होता है। और जहाँ पे सडन होता है, ए मोर सडन मूवमेंट ड्यू टू द लुब्रिकेटिंग इफेक्ट और रेन वाटर में कॉज वाइड स्प्रेड लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड, आप लोग कई बार न्यूज़ सुनते हैं कि लैंडस्लाइड आ गया है, बहुत लोग दब गए हैं, बहुत मटेरियल अचानक से गाड़ियों पे गिर गई है। हिल्स रीजन में ज़्यादा ये न्यूज़ क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे सडन मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ स्लोप जेंटल नहीं है, वहाँ स्लोप बहुत स्टीप है, तीखा स्लोप है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ एंड डेब्रिज अचानक से नीचे चले जाते हैं, इसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। और सॉइल क्रीप कहते हैं स्लो मूवमेंट को। यहाँ पे देखिए, अपर कोर्स है रिवर का। कोई अपर कोर्स मतलब यह किसी पहाड़ से या ग्लेशियर से निकल रहा है। यहाँ पे किस तरह के चीज़ों का निर्माण करता है? जॉर्ज का निर्माण करता है। रैपिड्स एंड वाटरफॉल सभी डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। रिवर कैप्चर, रिवर कैप्चरिंग किसको कहते हैं, वो सब देखेंगे। मिडिल कोर्स में आते हैं जब स्लोप थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे इंटरलॉकिंग स्पर्स बनता है, मियांडर्स बनता है, रिवर क्लिफ्स बनता है। और लोअर कोर्स जहाँ पे लगभग प्लेन ही होता है और सी के थोड़ा पहले होता है। समझिए कि सी में अब ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे डिपोजिशन होता है। तो डिपोजिशन से क्या बनता है? लैंड प्लेन्स बनता है, फ्लड प्लेन्स बनता है, ऑक्सबो लेक्स बनता है एंड डेल्टाज बनता है। यह सभी को याद रखेंगे कि लोअर प्लेन में बनता है एंड वाई डिपोजिशन बनता है, इसलिए इसको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी कहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन से बनता है मिडिल कोर्स में, और जब यहाँ पे इरोजन होता है तो इरोजन के वक्त जॉर्ज बनता है। मतलब जॉर्ज का मतलब होता है कि अचानक से पहाड़ों के बीच में दरार बहुत बहुत गहरा होता है। कई बार न्यूज में आता है ना कि जॉर्ज में बस गिर गया या गाड़ी गिर गया, बहुत लोगों की मौत हो गई। तो यह जॉर्ज उन पहाड़ी इलाकों में होता है। शुरुआती दौर में जब रिवर्स आते हैं तो इरोड करके जॉर्ज बना देते हैं। रैपिड्स एंड वाटरफॉल सभी को डिटेल में देखेंगे आगे। यह सब इरोजनल लैंडफॉर्म से, यह सब इरोजन हो रहा है। देखिए, यहाँ पे इरोजन हो रहा है, वर्टिकल कोरेजन हो रहा है, मतलब कि इस तरह से कोरेजन हो रहा है, नीचे की तरफ ऊपर गड्ढा बन जा रहा है। यहाँ पे देखिए वैली वाइडनिंग हो रहा है। सम डिपोजिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ डिपोजिशन होता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, और यहाँ पे डिपोजिशन होता है एलुवियम, यहाँ पे मिट्टी बनता है, डिपोजिशन प्लेन्स बन जाता है।
तो आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसमें 4 प्रोसेस होता है मेनली। चारों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। यह चारों प्रोसेस इंटरएक्टिंग प्रोसेस होता है और साइमल्टेनियसली होते रहता है, मतलब एक साथ होते रहता है और सभी एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं। मतलब ये चारों प्रोसेस एक ही साथ होते रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हुए होते हैं। पहला प्रोसेस है कोरेजन एंड एब्रेजन। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे कोरेजन है और यहाँ पे कोरोजन है। दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए कोरेजन को ही एब्रेजन कहते हैं। कोरेजन में मैकेनिकल नेचर का होता है। मैकेनिकल नेचर का मतलब कि मूवमेंट के कारण होने वाला कोई घटना होता है ना, तो उसको मैकेनिकल नेचर कहते हैं। अब यहाँ पे किस चीज़ का मूवमेंट हो रहा है? रिवर ट्रैक्शन लोड का। रिवर का ट्रैक्शन लोड का मतलब होता है जो रिवर में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो उसके ऊपर जैसे उसमें बहुत सारे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो वह ट्रैक्शन लोड कहलाएगा। ट्रैक्शन लोड क्या करता है कि रिवर के जो किनारा होता है, बैंक्स या बेड होता है, मतलब रिवर के नीचे जैसे एक नदी है, ठीक है, इस तरह फ्लो कर रही है, तो यह तो बैंक हो जाएगी किनारे किनारे। और नीचे में जो है जिस पे रिवर चल रहा है आगे की तरफ, वह क्या है? बेड है, बेड ऑफ रिवर। तो रॉक क्या करता है? रॉक फ्रैगमेंट्स आर हर्डल्ड अगेंस्ट द साइड। जो रॉक फ्रैगमेंट्स क्या है? रिवर ट्रैक्शन लोड को यहाँ पे लिखा हुआ है रॉक फ्रैगमेंट्स। यह साइड में, रिवर के साइड में या फिर बॉटम में रोल डाउन करते हुए नीचे में, यह सब एक दूसरे को मतलब नीचे उन लोगों को ग्रिंड करते हैं। ग्रिंड का मतलब मैकेनिकल ग्रिंड, मतलब मूवमेंट से ग्रिंडिंग करते हैं, तो उनमें कोरेजन हो जाता है, मतलब वह भी टूट जाते हैं। कोई चीज टकराएगा तो टूटेगा ना, तो इसलिए कोरेजन 2 तरह से होता है। लैटरल का मतलब साइडवेज, लैटरल मतलब बगल बगल होता है, लैटरल का मतलब ही होता है बगल 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 में, साइडवेज में कोरेजन इरोजन हो रहा है। और एक कोरेजन होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ऊपर नीचे, नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ साउथ नहीं मतलब अप एंड डाउन में। तो वर्टिकल कोरेजन डाउनवर्ड होता है, नीचे बेड को यह कोरेजन करता है। तो 2 तरह का होता है, इसको देख लिए, लैटरल कोरेजन एंड वर्टिकल कोरेजन। अब देखिए कोरोजन है। कोरोजन केमिकल एक्शन को कहते हैं, ठीक है, या सॉल्यूशन भी इसका नाम है, सॉल्यूशन केमिकल से। सॉल्यूशन का मतलब कोई चीज मिल जाता है ना किसी चीज में, तो सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसमें वाटर कैसे केमिकल या सोलवेंट एक्शन क्या है, वाटर का क्या रोल है केमिकली? देखिए जब कोई मटेरियल होता है जो कि पानी में सोल्व होने के लायक है, डिजोल्व होने के लायक है, सॉल्यूबल है, तो उसको क्या करता है? रिवर वाटर अपने साथ डिजोल्व करके दूर लेके चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि लाइम स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर डिजोल्व कर लेता है और कहीं दूसरे जगह लेकर चला जाता है अपने साथ, ठीक है, सॉल्यूशन बन जाता है, वाटर के साथ कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व हो जाता है, तो वहाँ पे एक लैंडफॉर्म बनता है। उसको बाद में डिटेल में देखेंगे, उसको हम लोग ऐसे बता देते हैं, कास्ट रीजन उसको कहते हैं। तो कास्ट रीजन कैसे बनता है? ऐसे ही सॉल्यूशन से बनता है, बाद में डिटेल में देखेंगे। अब देखिए हाइड्रोलिक एक्शन है। हाइड्रोलिक एक्शन मैकेनिकल, ये भी मैकेनिकल नेचर का होता है। यहाँ पे देखिए कोरेजन हम लोग देखे थे, मैकेनिकल कोरेजन मैकेनिकल नेचर का और कोरोजन केमिकल नेचर का। तो अब आप पूछेंगे कि मैकेनिकल नेचर कोरेजन है और हाइड्रोलिक एक्शन है, ये दोनों में क्या फर्क है? हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब पानी का, वाटर का एक्शन। हाइड्रो का मतलब वाटर ही होता है। तो इस दोनों में फर्क क्या है कोरेजन में और हाइड्रोलिक एक्शन में? कोरेजन में किसका योगदान है? रिवर ट्रैक्शन लोड का। ठीक है, जो रिवर में जो लोड चल रहा है वह एक दूसरे से ग्रिंडिंग करते हैं और रिवर बेड को तोड़ कर ले जाते हैं, साइडवेज को, बैंक्स को तोड़ कर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन में वाटर जो है वो खुद ही तोड़ता है, यानी कि इसमें कोई बोल्डर्स नहीं टकरा रहे, इसमें वाटर जो है वही मूव कर रहा है और मूव करके वाटर इटसेल्फ मूव करके बैंक्स को तोड़ता है या सर्जेस इनटू क्रैक्स एंड सर्विसेज उसके अंदर चला जाता है और उसको तोड़ कर ले आता है। तो वाटर के खुद के एक्शन के कारण जो चीज टूटता है उसको मैकेनिकल एक्शन ही कहेंगे, लेकिन वो हाइड्रोलिक कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे मैकेनिकल हो रहा है, लेकिन किसका? रिवर ट्रैक्शन लोड का हो रहा है। तो रिवर खुद भी तोड़ता है और ट्रैक्शन लोड भी उसका जो है वह भी तोड़ता है।
अब देखिए एट्रीशन क्या है। एट्रीशन क्या है? दिस इज द वियर एंड टीयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल देमसेल्व्स व्हेन दे रोल एंड कोलाइड इनटू वन अनदर। एट्रीशन कहते हैं कि जब वाटर में जो बोल्डर्स और छोटे छोटे जो पत्थर हैं या बड़े पत्थर हैं, ये सब जो मूव कर रहे हैं वह एक दूसरे में भी टकराते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करने और टकराने के कारण वह और छोटे हो जाते हैं। जो एंगुलर हैं, एंगुलर एज वो राउंडेड हो जाते हैं, टूट मतलब एक दूसरे से टकरा कर गोल हो जाते हैं और पेबल कहलाते हैं। तो फाइनर मटेरियल बन जाता है और छोटा हो जाते हैं, और काफ़ी छोटा जब हो जाते हैं तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम लोग एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपस में भी टकरा कर ये लोग टूटते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में चार चीज क्या हो रहा है। रिवर खुद तोड़ रहा है, उसको हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। रिवर में चलने वाला मटेरियल बैंक्स और वेट्स को तोड़ रहा है, उसको कोरेजन कहते हैं या एब्रेजन कहते हैं। फिर कोरोजन या सॉल्यूशन कहते हैं कि रिवर किसी ऐसा मटेरियल बीच में आ गया जो रिवर अपने साथ डिजोल्व करके लेके चला गया रॉक्स के मटेरियल को, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व करके चला जाता है। और एट्रीशन हो गया कि मटेरियल खुद भी आपस में टकरा रहे हैं और एक दूसरे को तोड़ते तोड़ते बहुत छोटा कर दिए हैं, इसको कहते हैं एट्रीशन। ये 4 प्रोसेस को आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे विथ एग्जांपल। कोर्स ऑफ ए रिवर। रिवर के कोर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 डिस्टिंक्ट पार्ट में, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अपर कोर्स को माउंटेन कोर्स भी कहते हैं और मिडिल कोर्स को वैली कोर्स भी कहते हैं, लोअर कोर्स को प्लेन कोर्स भी कहते हैं। अपर कोर्स को माउंटेन कोर्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, सोर्स के पास ग्लेशियर होते हैं, माउंटेन होते हैं। यह यूथफुल स्टेज है क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्यों एनर्जी है? क्योंकि यहाँ पे स्टीप स्लोप्स होते हैं और स्टीप स्लोप्स पे अंडर ग्रेविटी रिवर बहुत तेजी से नीचे जंप करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग अपर या माउंटेन कोर्स को इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट में द अपर और माउंटेन कोर्स को द बिगनिंग एट द सोर्स ऑफ रिवर। जब रिवर का सोर्स के पास बिगनिंग होता है, रिवर का सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है ग्लेशियर। तो वहां पे जब बिगनिंग होता है तो वहां वाटर शेड मौजूद होते हैं पहाड़ों के, जो कि पहाड़ के क्या होते हैं? क्रेस्ट होते हैं। पहाड़ का उठा हुआ भाग होता है वह वाटर शेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक पहाड़ है, यहाँ पे एक रिवर आया, इधर चला गया, एक रिवर इधर चला गया। सेम ग्लेशियर से हो सकता है या डिफरेंट ग्लेशियर से हो सकता है ये सब रिवर, लेकिन यहाँ पे देखिए यह जो उठा हुआ भाग है पहाड़ का, यह वाटर शेड बन जाता है। यहाँ पे रिवर इधर चला गया, उधर उधर चला गया, क्योंकि स्लोप इधर की तरफ है उधर की तरफ, यह तो बीच में वाटर शेड का काम करता है पहाड़ का जो क्रेस्ट होता है, उठा हुआ भाग होता है। इसमें क्या होता है? रिवर इज वेरी स्विफ्ट, बहुत तेज होता है एज इट डिसेंड्स द स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप का मतलब बहुत ही सडन स्लोप है, बहुत गहरा स्लोप है, तो इसलिए बहुत स्टीप होता है और इसके अंदर बहुत पावर होता है। प्रीडोमिनेंट एक्शन क्या होता है इसका? वर्टिकल कोरिजन, क्योंकि नीचे के तरफ इसका दबाव ज़्यादा होगा ग्रेविटी के कारण और तेजी से नीचे आने के कारण, तो बेड को या रिवर बेड को यह इरोड करेगा। साइड्स को नहीं, साइडवेज कोरिजन नहीं करेगा, यानी कि लैटरल कोरिजन कैन नॉट टेक प्लेस। लैटरल कोरिजन नहीं होगा, यहाँ पे वर्टिकल कोरिजन होगा। वर्टिकल कोरिजन इज प्रीडोमिनेंट एक्शन, ठीक है। यहाँ पे लैटरल कोरिजन के कारण वी शेप्ड वैली बनेगा। वी शेप्ड का मतलब ऐसा, वी शेप्ड, क्योंकि यहाँ पे रिवर है और ये रिवर बेड देखिए लगातार कोरेट हो रहा है, तो यह नीचे चला जाएगा, तो वी शेप्ड वैली कहते हैं। और इस वैली में 2 प्रकार के वैली का यहाँ पे जिक्र है, जॉर्ज का और कैनियंस का। जॉर्ज क्या होता है? स्टीप होता है, इसके साइड्स बहुत स्टीप होते हैं और बहुत नैरो होता है। देखिए यह वेरी रेसिस्टेंट रॉक्स जब आ जाते हैं बीच में, जैसे मान लेते हैं कि यह रॉक था और बीच में यह रिवर इधर से आया और यह रेसिस्टेंट रॉक है, तो साइड में यह नहीं टूटेगा। रेसिस्टेंट का मतलब इसका इरोजन पॉसिबल जल्दी नहीं है, बहुत मुश्किल से होगा। तो यहाँ से बीच से इसका इतना इरोजन हो जाता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ तो होगा क्योंकि वाटर ऊपर से तेजी से गिर रहा है ना, अंडर ग्रेविटी पहाड़ों पे से गिर रहा है, तो यह इतना जॉर्ज डीप हो जाता है और नैरो रहता है। और यहाँ पे कैनियंस का जो जिक्र है या एरिड रीजन में खासकर होता है, यह थोड़ा सा चौड़ा होता है। देखिए इतना चौड़ा होगा, वाइड होगा, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यह थोड़ा सा चौड़ा होता है और यह बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। यही फर्क है कैनियंस में और जॉर्ज में। जॉर्ज
या रिवर से भी और बहुत तरीके से बन सकता है। जैसे कि कोई मान लेते हैं कि अर्थक्वेक आया और दरार बन गया पहाड़ में, तो उसको भी जॉर्ज कहेंगे। लेकिन हम लोग रिवर के टर्म में अभी पढ़ रहे हैं, रनिंग वाटर के टर्म में। तो जॉर्ज इस तरह से बनता है, कैनियन इस तरह से। हालांकि बहुत तरीके से बन सकता है, लेकिन रिवर से भी बनता है। और रिवर से जॉर्ज पहाड़ी इलाकों में बनता है और कैनियंस एरिड रीजन्स में बनता है। यह डिफरेंस बता दिए दोनों में। अब की फीचर पे आते हैं। देखिए, रिवर कैप्चरिंग। रिवर कैप्चर किसको कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर पायरेसी और रिवर बीहेडिंग। देखिए, रिवर पायरेसी का मतलब रिवर चोरी हो गया। रिवर बीहेडिंग, रिवर का बीहेड मतलब हेड काट कर दूसरे रिवर लेकर चला गया, तो इसको कहते हैं रिवर कैप्चर। रिवर को कैप्चर कर लिया। इसमें देखिए क्या होता है, फिगर के हेल्प से समझाते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम ए है, स्ट्रीम बी है। स्ट्रीम ए और बी के बीच में एक डिवाइड है, वाटर शेड है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इरोजन, बैक कटिंग, डिफरेंट रेट ऑफ बैक कटिंग इनटू ए डिवाइड, क्योंकि हर नदी के अलग अलग पावर होते हैं, अलग अलग वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अलग अलग तरीके से इरोजन होता है। बैक कटिंग हेडवार्ड इरोजन होता है, बैक कटिंग होता है पीछे आगे की तरफ, या जब रिवर बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो बीच में बैक कटिंग भी यह करता है। वाटर डिवाइड को यहाँ पे मान लेते हैं कि बैक कटिंग करते करते ये दोनों नदी ने बैक कटिंग कुछ कर दिया, यहाँ के स्लोप चेंज हो गया। स्लोप चेंज होने से जो यहाँ पर नाम दिया गया कि ये जेड स्ट्रीम है। इस फिगर में देखिए, ये जेड स्ट्रीम है। जेड स्ट्रीम का जो भाग था, यह एक पार्ट अब क्या करेगा, स्लोप चेंज होने के कारण अपना कोर्स बदल लेगा और इस रिवर में जाकर मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ऐसा मर्ज हो गया, तो इसको कहेंगे रिवर पायरेसी। मतलब कि ए जो है ना, यह पायरेसी कर लिया, चोरी कर लिया रिवर का। यहाँ पे नाम देखिए, रिवर ए क्या है, पायरेटिंग स्ट्रीम है, यानी एक ऐसा स्ट्रीम जो पायरेसी कर रहा है, चोरी कर रहा है। बी क्या है, पायरेटेड स्ट्रीम है, बी का चोरी हो चुका है। एक्स क्या है, एल्बो ऑफ कैप्चर, यहाँ पे कैप्चरिंग हुआ है, यहाँ पे स्लोप चेंज हुआ है। तो जहाँ पे रिवर मिल जाता है उसको एल्बो कहते हैं, और जहाँ से टूट गया जिस तरफ से, उसको विंड गैप कहते हैं। यहाँ पे गैप बन गया है, क्योंकि यहाँ पे एक नदी था पहले, लेकिन अब ये नदी तो नहीं है, क्योंकि इसका नदी तो अलग कोर्स बदल के दूसरे स्ट्रीम में जाकर मिल गया, उसको विंड गैप कहेंगे। और जेड को हम लोग बिहेडेड स्ट्रीम या मिसफिट कहेंगे। जेड, यह जेड है मेन, जिसके साथ धोखा हुआ है ना, वह जेड है, यानी जिसके साथ इमीडिएटली धोखा हुआ है वह जेड है। बी के साथ धोखा हुआ है क्योंकि बी का पार्ट था जेड, ट्रिब्यूटरी था या इसी का पार्ट था। लेकिन जेड को कहेंगे मिसफिट कहेंगे, यानी इसी का अब ये जेड धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि इसका जो सोर्स ऑफ वाटर था ये तो आ नहीं रहा है ना अब, इसलिए यह धीरे धीरे इसमें पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये मिसफिट हो गया है, बिहेटेड हो गया है, इसका हेड ही कट गया है, सोर्स ही कट गया है। अब यहाँ पे बिफोर कैप्चरिंग एंड आफ्टर कैप्चरिंग, आई होप सब समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। रैपिड कैटरैक्ट्स एंड वाटरफॉल्स, यह भी अपर कोर्स में होने वाला घटना है। देखिए रैपिड्स क्या होता है, रैपिड्स में दीज आर लाइबल टू अकर एट एनी पार्ट ऑफ द रिवर कोर्स, या कहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यह ऊपर ही होगा अपर कोर्स में, या कहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली यह अपर कोर्स में ही होता है। बट दे आर मोस्ट न्यूमरस इन द माउंटेन कोर्स वेयर चेंज ऑफ ग्रेडियंट्स आर मोर एब्रप्ट। ग्रेडियंट चेंज होने का मतलब स्लोप बहुत स्टीप है, आर मोर एब्रप्ट एंड ऑल्सो मोर फ्रीक्वेंट। ज़्यादा स्लोप होता है, अचानक से कहीं पहाड़ आ गया, फिर थोड़ा देर के बाद पहाड़ आ गया, ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। ड्यू टू अनइक्वल रेसिस्टेंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स। देखिए क्या होता है, मेन घटना है, ये सॉफ्ट रॉक है और ये हार्ड रॉक है, रेड वाला। तो यहाँ पे देखिए अनइक्वल रेसिस्टेंट होता है, सॉफ्ट रॉक जल्दी कोरेड होता है और हार्ड रॉक कम कोरेजन होता है, उसका जल्दी इरोजन नहीं होता है। इसलिए यह जब इरोजन हो गया तो इरोड हो गया ज़्यादा सॉफ्ट रॉक, और हार्ड रॉक थोड़ा सा ऊपर उठ गया, फिर यह थोड़ा सा ज़्यादा इरोड हो गया और यह कम इरोड हुआ। तो यहाँ पे रैपिड, इसी को रैपिड कहते हैं। वाटर इस तरह से जब मूव कर रहा है तो इसको रैपिड कहते हैं। और यही जब ज़्यादा स्टीप हो जाए, यानी कि यह मान लेते हैं कि ज़्यादा गड्ढा हो गया और यह ज़्यादा ऊंचा है, फिर यह ज़्यादा गड्ढा है, फिर यह ज़्यादा ऊंचा है, तो इसी को जब ज़्यादा इंटेंसिटी से करता है, ग्रेटर डायमेंशन बन जाता है, तो उसको हम लोग सिमिलर चीज़ को, रैपिड को ही क्या कह देते हैं, हम लोग कैटरैक्ट्स कह देते हैं। तो कैटरैक्ट्स एंड रैपिड के पास
क्या होता है ये तो पता चल गया, लेकिन वाटर जब मूव करेगा तो उस मूवमेंट का एक नया रूप ले लेता है, उसको वाटरफॉल कहते हैं। देखिए यहाँ पे तो कम है रैपिड के पास, तो हम लोगों को ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन कैटरेक्ट के पास ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा दिखेगा, कहीं पहाड़ों पे ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा दिखेगा, तो उसको हम लोग वाटरफॉल्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैटरैक्ट्स कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है नाइल नदी के पास 5 ऐसे कैटरैक्ट्स हैं। स्मूथ नेविगेशन में ये थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब नाव लेकर कोई आ रहा है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होगा ना। अब देखिए व्हेन रिवर्स प्लंज डाउन इनटू ए सडन फॉल ऑफ सम हाइट दीज दे आर कॉल्ड वाटरफॉल्स। जब कोई सडन फॉल हो जाए तो उसको वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल किस तरीके से बनते हैं? वाटरफॉल आर फॉर्म्ड इन सेवरल वेज। प्लंज पूल क्या है? प्लंज पूल यही जो पूल बन गया है, यहाँ पे इरोजन हो गया है बहुत ज़्यादा पानी के कारण, तो ये इसको प्लंज पूल कहते हैं। ये सब देखिए टर्म एग्जाम में आ सकता है, प्लंज पूल क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा कभी, इसीलिए ध्यान में रखेंगे। और कहाँ पे बन रहा है, अपर कोर्स में बन रहा है, ये सब ध्यान में रखेंगे। वाटरफॉल से बन रहा है या ध्यान में रखेंगे, तो प्लंज पूल है। अब देखिए वाटरफॉल सेवरल वेज से बनते हैं। रेसिस्टेंट रॉक्स जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया हुआ है। फिर फॉल्टिंग, फॉल्टिंग क्या होता है? प्लेट के मूवमेंट से, प्लेट टेक्टोनिक से मूवमेंट से फॉल्टिंग हो जाता है, अर्थक्वेक वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर एज ऑफ ए प्लेट्यू, किसी प्लेट्यू का अचानक से, जैसे यही मान लेते हैं ये प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू जैसा दिख भी रहा है, तो इसका एज आ गया, किनारा आ गया, किनारे से अचानक से वाटर फॉल हो रहा है तो वाटरफॉल कहेंगे उसको। हैंगिंग वैली फाउंड बाय ग्लेशिएशन, जब ग्लेशियर में चैप्टर पढ़ेंगे ग्लेशियर से होने वाले लैंडफॉर्म्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक हैंगिंग वैली भी बनता है। हैंगिंग वैली जब बनता है यू शेप्ड का, तो उसमें भी अचानक से हैंगिंग वैली में से वाटर जब फॉल होता है तो उसको वाटरफॉल कहेंगे। इस तरह से यह चैप्टर का यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू। आगे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे इसके नेक्स्ट जो वाटर लैंडफॉर्म्स बनेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लगे रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।